आप सभी ने ये वीडियो देखी होगी। ये कल मेरे पास भी ये वीडियो आई थी, लेकिन मैं इसको ज़्यादा देख नहीं पाया, ना समझ पाया। आज रिपब्लिक टीवी देखकर मुझे समझ आया कि निकिता तोमर, मारी लाली, जो फरीदाबाद के एक शहर से, एक अर्बन शहर से है, उसकी 24 घंटे में एक सुअर जिसका नाम तौसिफ और एक और लड़का रेहान, उसने दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी। और अब सरकार प्रशासन ये देख रहा है कि इसमें जांच करनी है, ये केस ट्रांसफर करना है, डेड बॉडी देनी है नहीं देनी है। मैं सिर्फ यहां इतना समझ रहा हूं कि बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में और हरियाणा में, खट्टर साहब जी, ये आपके पास एक मौका है अपनी सारी गलतियां सुधारने का। वो लाली, मैं अपने भारत में कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन नपुंसकता और नामर्दानगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको 10 जांच बिठानी हो आप बिठाइए, लेकिन सबसे पहले मेरी उस लाली को न्याय दीजिए। अब आप वो दोगे कैसे? जितने भी ये दो सुअर हैं, इन्हें पकड़िए, और अगर पकड़ लिए तो जांच में सिर्फ इतना देखिए कि जो इन्होंने जुर्म किया है वो वास्तव में सत्य है या कोई साजिश है। अगर जुर्म किया है तो सार्वजनिक चौक पे खड़ा करके सालों में 2-2 गोली छोड़ दो। अगर इन्होंने ये क्राइम किया है तो इन्हें एक वक्त की रोटी थाने की मत खिलाना, इन्हें सार्वजनिक पब्लिक में खड़ा करके 2-2 घोड़े से इनके सालों के अंदर की अतड़ियां निकलवा दो, और वो लाइव रखना, सारे समाज में इन दोनों की मौतें लाइव रखना। अगर इन्होंने ये साबित हो गया 24 घंटे में, 48 घंटे में, मेरा जो भी ये पुलिस पहलवान उस इलाके का सुन रहा है, हमारे घर में भी बहन है, बीवी है, मां है, ये हमारे भारत वंश की लाली है, सिर्फ एक तोमर परिवार की नहीं थी, पूरे सनातन वंश की है। अगर पता लगता है कि सालों ने जुर्म किया है, खड़ी चोट ठोक दो सालों को, खड़ी चोट, 2-2 गोली मुफ्त की मार देना, मां के सामने मार देना। और ये इसलिए भी मारनी जरूरी है कि ये घटनाएं ये रोज होंगी, होती रहेंगी। आज ये लाली, परसों वो लाली, तरसों वो लाली, ये आगे अब बढ़ता रहेगा, ये कम नहीं होगा। आपको कानून नहीं बचाएगा। अगर बचाना है तो समाज अपनी जिम्मेदारी, जो परिवार है, जो मैं हूं, हम बचाएंगे अपनी बहू बेटियों को, घर की लाली को। आप कुछ भी करें अपने जीवन में, लेकिन भारत में अगर लाली के साथ कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी हम भारत वंश की बनती है। एक एक तमाचा अपने मुंह पे अभी मार लो। ना हमने हैदराबाद के इंसिडेंट से सीखा, ना दिल्ली के बसईदारापुर से सीखा, ना ही हमने अभी जो राइट्स हुए थे, ह्यूमन राइट्स हुए थे, उसमें कुछ सीखा। आज निकिता तोमर लाली, जो एक लड़की जो आत्मसम्मान के साथ जी रही थी, उसे 2 सुअर खा गए। और हम जांच करेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मोदी जी ने कहा है, तो यहीं से शुरुआत करो। प्रशासन करेगा जब करेगा, हमें तो आत्मनिर्भर बनना है। अगर हमारे घर की समस्या हुई है, 36 बिरादरी, जितनी भी उस इलाके की 36 बिरादरी हैं, सरकार से, प्रशासन से सीधे तौर पे पूछो, भाई क्या करना है। मां ने कहा है मुझे इन सुअरों की मृत्यु चाहिए, तो हमारा फर्ज बनता है उस मां को वो अधिकार देना। मेरे घर में भी बेटी है, तुम्हारे घर में भी होगी। बड़े मजे से न्यूज चल रही है, लोग रोटियां तोड़ के देख रहे होंगे कि एक लाली आज और चली गई। ह्यूमन राइट्स वाले सामने नहीं आएंगे, लिबरल गैंग पिछवाड़े में है, और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सब सो रहे होंगे, और आप धरने पर बैठे हो। इस धरने पर बैठने से कुछ नहीं होगा। जितने भी वहां के समाज के ठेकेदार हैं, जो अपने अपने गढ़ का ठेका चलाते हैं, चाहे वो जाट है, गुज्जर है, यादव है, त्यागी है, अपने अपने समाज के ठेकेदार एक यूनिट बनाएं, उनके पास जाएं। अगर उन्होंने जुर्म किया है तो मां चाहती है मृत्यु, नहीं देते तो 36 बिरादरी मिलो और कर दो काम।
इस भारत में जलालत मत होने दो। जब एक लाली की मृत्यु इस तरह से होती है तो भारत में 90 करोड़ युवाओं पे तमाचा होता है। ये प्रशासन पे नहीं होता। प्रशासन की बहू, बेटी, बहन, उनका तो कुत्ता भी सुरक्षित है, और हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी लाली कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे हाथ बांध दिए हैं कि हम आम आदमी, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, बिरादरी कुछ नहीं कर सकती, संविधान की दुहाई देंगे। सेक्युलरिज्म में मजा आना चाहिए, यहां पे सेक्युलरिज्म चाहिए, यहां पे ये चलेगा। अब सेक्युलरिज्म का भांडा दो, जाओ सब और मिलो इनसे, भाईचारा निभाओ। आएंगे प्रशासन वाले तुम्हारा गुस्सा शांत करने, गुस्सा शांत करिए अपना, कोई नहीं, हो जाता है, हम समझते हैं। मैं आपकी सांत्वना समझता हूं। ऐसे आपको अब 2-4 चुटकुले छोड़े जाएंगे। मुझे तो शर्म आती है, क्या सोच के भारत में पैदा हो गए हम। एक घर की बेटी को नहीं बचा सकते और उसके बाद अपराध होने के बाद उन सुअरों को सजा नहीं दे सकते। अरे जीवित किस लिए हो, किस लिए जीवित हो। यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, खट्टर साहब को कहिए कि इस पर एसआईटी जांच ना बिठाए। जैसी पता लगता है कि इन सुअरों ने कोई काम किया है और वो जुर्म है, इन सालों को सार्वजनिक ठोक दो। ये इनका इलाज है और ये करना पड़ेगा। आगे ये और बढ़ेंगे। कब तक एसआईटी बिठाओगे? ना इतनी पुलिस है, ना इतना किसी के पास वक्त है, ना इतने हमारे पास जज हैं, और ना ही हमारे पास इतने वकील हैं। इन सालों का मैं अपने सारे वकील भाइयों से कहूंगा, कोई केस मत लेना। पुलिस वाला जो मेरा पहलवान सुन रहा है, पता लगता है हर एक घर में बेटी है, तुम्हें पता लगता है कि सालों ने काम किया है, ठोक दो। मुझे पता है, तुम्हें सब पता रहता है एनकाउंटर कैसे किया जाता है। मुझे तुम्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पुलिस परिवार से हूं, अच्छी तरह जानता हूं कैसे ठोका जाता है इनको। तुम्हें भी यह काम बहुत बखूबी आता है। अपनी लाली के लिए समाज में जो रहा है होने दो, पर जब बात तुम्हारी इज्जत पे आए, सनातन वंश की बेटी पर आए, सालों को बीच में से काट दो। किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 घंटे बाद ये और न्यूज सस्ती हो जाएगी, पतली हो जाएगी। 24 घंटे तो हो चुके हैं। बेचारी एक मां जिसका काम नहीं है अनशन करना, सड़कों पर बैठना, वो बेचारी सड़क पर बैठी है। वो बेचारी सड़क पर बैठी है, अपनी बच्ची की इज्जत की भीख मांग रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। हमें रोटी खानी है, रात को सोना है। 10 लोगों के धंधे चल रहे हैं, सरकार बैठी। ये सरकार का नशा जितना भरा हुआ है ना, आत्मनिर्भर भारत, ये जितना नशा भरा हुआ है हिंदुत्व का, सनातन धर्म का, राम मंदिर का, सब एक तरफ हो जाएगा। 2024 में सुखड़ा ही साफ कर देगा युवा। 2024 में सुखड़ा ही साफ हो जाएगा, हरियाणा का भी और केंद्र का भी। ये अगर सिर्फ चोचले हैं तो मैं इसकी गारंटी देता हूं 2024 में सुखड़ा साफ है। क्योंकि ना विचारधारा है, ना नीति है, ना ही बहन बेटियों की सुरक्षा है। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? कब तक हम इसको झेलते रहेंगे? मीडिया आएगी तो लाइमलाइट मिलेगी, सरकार का कोई ठेकेदार आएगा तो न्याय मिलेगा। जो ये सब नहीं, ऐसे तो रोज रोज वाकिफ होते हैं भारत में, और कितने आपके सामने आते, कितनों को न्याय मिलता है। और जो आपके सामने आ जाते हैं, आप उन्हें भी न्याय नहीं दे पाते। जाट समाज की चोरी ना थी, वह भारतवंशी थी। जितने अपने आप में चौधरी बने ना, डांडा लेकर हंडा लेकर लिगड़ जाए करते हैं, उन सारे तो मैं नू कहना चाहूंगा, भाइयों, यो टाइम जीत हो रहे भी हो किसी तरह का भी। अपनी बहन गैला, एक बात जरूर ध्यान रखियो कि उसने राखी बांधी थी हाथा पे, उसने राखी बांधी थी। और वो राखी का धर्म यो है कि जब उसकी आन बान शान पे बात आवे तो काट गेरो सुअरा ने। फरीदाबाद में लाली के ऊपर इसे काम होने लगे ना, तो खत्म है उड़े कहानी। मैंने छोटी छोटी पार्किंग पे लोग हांडते देखे हैं मुगल्ला,
पर इतना बड़ा काम होया हमारी लाली गेला तो कोई 24, मेरे को तो पता ही नहीं 24 घंटे हो गए हैं और कुछ नहीं हुआ अब तक। अब बॉडी नहीं मिल रही, जैसा पता लग रहा है बॉडी नहीं दे रहे कि हाईवे खाली करो तो बॉडी मिले। एक बच्ची चली गई, परिवार बिखर गया, सपने बिखर गए, और अब उन्हें हाईवे से हटवाना है उनको कि बॉडी तब देंगे जब हाईवे से हटेंगे। भाई वाह, क्या न्याय कानून है, क्या प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया। ये सभी चैनल्स, सारे संगठन, 36 बिरादरी, ये वक्त तुम्हें अब जगाने का परमात्मा श्री कृष्ण का है कि अब भी नहीं जागे तो सुअर की मौत मरोगे सब, सुअर की मौत। रोटी फिर भी खा लेना, जी बाद में भी लेना, लेकिन अगर रक्षा नहीं करोगे, डिफेंस नहीं सीखा, अपनी मातृभूमि के लिए नहीं लड़ोगे, अपनी लाली को नहीं बचाओगे, तो तुम्हारी नपुंसकता प्रदर्शन पूरी दुनिया देखेगी। और जो ये सुअर काम करते हैं उनके मंसूबे और मजबूत करोगे। साले 2 टके के टच पूंजिए, सालों एक हाथ के नहीं थे, उन्होंने मेरी लाली, वो लाली खा गए मारी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं किसी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करता। 100 बीमारियां हैं मेरे भारत के अंदर, आप भी जानते हैं, कार्यरत हैं, इसमें पूरा समाज कार्यरत है, लेकिन अपनी लाली की नपुंसकता अगर हम भारत के युवा इस तरह से कर देंगे तो हमारा भारत, कोई नहीं बचा पाएगा हमारे भारत को। सबसे बड़े पद पर बैठे हो, प्रधान हो, आपकी सरकार है बीजेपी की हरियाणा में। अगर युवाओं के अंदर अपना मादा जगाना चाहते हो, अगर पता लगता है कि इन्होंने जुर्म किया है, सालों को ठोक दो। अगर इन्होंने जुल्म किया है तो इन सालों की हड्डियां तोड़ के सार्वजनिक करो, तब शांति मिलेगी। खबर का तो पता लग जाता है फलाने ढिमा की जगह क्या हुआ, लेकिन परिणाम नहीं पता लगता। आदत बन गई है, हमने मान लिया है कि लाली की इज्जत, लाली के साथ दुष्प्रचार, लाली के साथ जो कुछ भी करना चाहो इस भारत में आओ और कर लो। हम तो गुलाम हैं, गुलाम मानसिकता है, फटती है हमारी एक लाली की जान बचाने में। साला हमारे सामने क्यों नहीं होता है काम, हमारे सामने कोई चौधरी क्यों नहीं बनता। 36 बिरादरी से यही कहूंगा, एक अपनी बैठक बनाओ, सीधा प्रशासन से पूछो भाई क्या इन्होंने किया, पता लग गया नहीं लग गया, जुर्म पता होते सालों को ठोक दो, नहीं होता खुद ठोक दो। मुझे अपने पुलिस वालों को बताने की जरूरत नहीं, हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता, ये मैं जानता हूं। किसी ना किसी पुलिस वाले का तो खून खोल रहा होगा। नौकरी की चिंता मत करना, ऐसी सैकड़ों नौकरियां हैं भारत के अंदर, बड़े बड़े पद त्याग दिए लोगों ने भारत की सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री पद के प्रधानमंत्री तक को नहीं देखते वो। ठोक दो सालों को, मां भी यही चाहती है, परिवार ये चाहता है, समाज ये चाहता है, भारत ये चाहता है, हैदराबाद दोहरा दो। मेरी जो लाली, उस वक्त की लाली के साथ जो हुआ था, सही जवाब दिया था मेरे जवानों ने। आज हरियाणा में हुआ है, दोबारा से इसको दोहराओ, और ये दोहराना पड़ेगा। यू आर इन द ब्लडी बैटलफील्ड। आप चैन से नहीं जी सकते भारत में, आप नहीं सो सकते। ये मातृभूमि सोना है और रक्षा 24 घंटे आपको करनी पड़ेगी। तमाम युवा इसको हल्के में ना लें। बेटी तुम्हारी भी है, बहन तुम्हारी भी है, मां तुम्हारी भी है, और इसी तरह से तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी न्याय दे दोगे, मैं आपसे वादा करता हूं 2024 में बीजेपी सरकार आएगी, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार आएगी। अपने युवाओं को भरोसे में लीजिए। आज का युवा आपसे रक्षा चाहता है, उसे नौकरी नहीं चाहिए आपसे, वो रक्षा चाहता है अपने परिवार की, समाज की। वो हर जगह नहीं खड़ा हो सकता। और तमाम मीडिया चैनल्स अपनी इस बेटी को न्याय दिला के ही रहे, पीछे मत हटिएगा। खट्टर साहब,
हरियाणा शेरों की भूमि रही है। विश्व का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था। उसका एक कारण था, क्योंकि योद्धा पैदा करती है वो भूमि। और आप भी उसी भूमि का एक हिस्सा हो, एक योद्धा हो। समय है आपका ये बताने का कि मेरी मातृभूमि पे, मेरे हरियाणा में अगर एक लाली के साथ दुष्कर्म करोगे, आंख भी उठाओगे, तो मृत्यु के सिवा कुछ नहीं दूंगा।